और हम स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 4 है वर्क एंड एनर्जी। वर्क और एनर्जी जो फिज़िक्स में है, ये वर्क दूसरे आम एवरीडे लाइफ में जो वर्क है उससे डिफरेंट है। एनर्जी जो है वो बेसिकली फ़िज़िक्स की टर्म है जो एवरीडे लाइफ में हर जगह पे इस्तेमाल हो रही है। तो वो ये जो टर्म है ये फ़िज़िक्स से ही निकली है। और एनर्जी जो आम हम यूज़ करते हैं, एनर्जी कम हो गई है, ज़्यादा हो गई है, एनर्जी है या नहीं है, तो वो उसका वही मतलब होता है जो फ़िज़िक्स में हम स्टडी करेंगे। और वर्क का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, वर्क क्या होता है? वर्क बेसिकली हम कहते हैं कि कोई बंदा कोई काम कर रहा है जिसमें उसकी कोई एनर्जी यूज़ हो रही है, तो वो वर्क है। अच्छा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैंने ये मार्कर अपने हाथ में उठाए हुए हैं और इस तरह से मैं खड़ा हूँ 5 मिनट 10 मिनट, तो ये एक काम है, ऐसे ही है ना। अच्छा, इस तरह से अगर मेरे हाथ में कोई बाल्टी है और मैंने बाल्टी को पकड़ा हुआ है, मैं खड़ा हूँ, तो ये काम है। मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, ये काम है। आप पढ़ने आए हैं, ये भी एक काम है। ठीक है, लोग अपने अपने काम कर रहे हैं जाके मुख्तलिफ, जो भी किसी का कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई जो है वो गाड़ी चला रहा है, जो भी वो सारे काम होंगे, इसको हम वर्क कहेंगे कि यार मैं वर्क कर रहा हूँ। लेकिन फ़िज़िक्स में जो वर्क है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। फ़िज़िक्स में हम इस सब को वर्क नहीं कह सकते। मैं अगर सारा दिन भी यहाँ पे एक बाल्टी पकड़ के पानी की खड़ा रहूँ तो फ़िज़िक्स के मुताबिक मैंने कोई काम नहीं किया। अगर मैं सारा दिन कोई सर पे वेट उठा के खड़ा रहूँ 50 किलो का, तो मेरी एनर्जी सारी यूज़ अप हो जाएगी। उसमें उसको उठाने में मेरी एनर्जी लग रही है, लेकिन मैंने फ़िज़िक्स के मुताबिक कोई काम नहीं किया। फ़िज़िक्स में जो काम है वो क्या है? फ़िज़िक्स में काम वो है, वर्क जो है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो हासिल ज़रब है वो वर्क कहलाता है। W से इसे रिप्रेजेंट करेंगे, F.D, मैथमेटिकली इसको लिखेंगे F.D। डॉट का मतलब ज़रब है, F फोर्स है, D डिस्प्लेसमेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई किया है, या F.D कॉज ऑफ थीटा अगर हम इसको ओपन करें। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वर्क जो है इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट जो है, इट्स यूनिट इज़, इसका यूनिट यहाँ से देखें, फोर्स न्यूटन, डिस्टेंस मीटर, तो न्यूटन मीटर, या दूसरा यूनिट इसका होता है जाउल। दोनों यूनिट्स होते हैं। ठीक है, वर्क मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, इस एंगल से देखें। वर्क जो है, मैक्सिमम वर्क W इज इक्वल टू F.D cos थीटा। थीटा की मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल पे आती है? 0 पे। 0 डिग्री हो तो cos 1 होता है। cos 1 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है cos थीटा की। F.D अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल हो तो एंगल 0 होगा, और cos 0 1 होता है, तो ये आ जाएगा F.D। ये ठीक है। अंडरस्टैंड यहाँ तक? अच्छा, ये मैक्सिमम वर्क हमारे पास आ गया। इसमें ये है कि कोई बॉडी है और उस बॉडी पे ये फोर्स लग रही है और इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ D, एक जगह से दूसरी जगह मूव करके गई, तो ये जो वर्क होगा ये हमारे पास F.D आ जाएगा। ठीक है,
अच्छा, मिनिमम वर्क क्या होगा? मिनिमम वर्क का मतलब ज़ीरो वर्क। मिनिमम वर्क होगा W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा एफ डी कॉज ऑफ 90, क्योंकि कॉज 90 पे ना कॉज 90 ज़ीरो होता है, तो ये सारी वर्क ज़ीरो हो जाएगा, कोई काम नहीं होगा। अगर आप फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लगाते रहेंगे ना, ये बॉडी है, ये ज़मीन पे पड़ी हुई है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, आप फोर्स सारा दिन इधर लगाते रहें तो कोई वर्क नहीं होगा, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि वो मूव ही नहीं कर रही, तो फिर वर्क क्या होगा? मूव करेगी बॉडी तो वर्क होगा इसके अंदर। अच्छा, इसमें अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है तो उसको हम वर्क को नेगेटिव वर्क कंसीडर करेंगे। देखें यहाँ पे था 90 या 90 से प्लस हो, सॉरी ये 90 है, और 90 से कम होगा तो पॉजिटिव वर्क होगा, जैसे ज़ीरो था तो पॉजिटिव वर्क होगा, 90 पे ज़ीरो वर्क होगा। और अगर थीटा 90 से ज़्यादा है, काज 180 है, काज 180 किसके बराबर होता है? -1, ठीक है, तो नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन। इसमें क्या होगा? W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, और थीटा हो जाएगा 180 के, तो ये आ जाएगा एफ डी कॉस ऑफ 180, ये आ जाएगा एफ डी, ठीक है, माइनस एफ डी, नेगेटिव वर्क डन हो गया। अंडरस्टैंड? यहाँ पे मैंने टॉपिक का जो टाइटल दिया उसमें लिखा वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। याद रखना है, ये जो फार्मूला है जो इसमें हमने सारा स्टडी किया है, मैक्सिमम मिनिमम वर्क, ये सारा फार्मूला तब वैलिड है जब फोर्स कांस्टेंट हो, फोर्स चेंज ना हो रही हो। अगर फोर्स चेंज हो रही होगी तो हमारा जो फार्मूला है ना एफ डॉट डी, ये वाला फार्मूला अगर फोर्स चेंज हो रही है तो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। इसको देखें तो अगर फोर्स चेंज हो रही है तो ये वैलिड नहीं है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ये वैलिड है, इसलिए हमने हेडिंग दी हुई है वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। ठीक हो गया यहाँ तक? इसमें सारी चीज़ें जो है ना वो वर्क डन जो है इसको हम ग्राफ से भी मेजर कर सकते हैं। वर्क डन को, किसी भी बॉडी के वर्क डन को ग्राफ से मेजर करने का जो तरीका है वो ये है कि आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाएं, डिस्प्लेसमेंट को लॉन्ग एक्स एक्सिस ले लें, फोर्स को लॉन्ग वाई एक्सिस ले लें। देखें अगर आपने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई है और बॉडी ने 5 मीटर का फासला तय किया है, तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा ये। अगर आप इस ग्राफ का एरिया निकालते हैं, एरिया क्या होगा? लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई क्या है? 5, चौड़ाई क्या है? 5, 25 आ गया, तो ये 5 ज़रब 5, इसका एरिया 25 आ गया, तो इसका वर्क डन भी 25 होगा। कैसे भला? देखें लंबाई क्या है? फोर्स, चौड़ाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट, तो एफ ज़रब डी हमने किया है, एफ डी तो वर्क होता है, ये हमारे पास ग्राफ से भी वर्क आ सकता है। तो किसी भी बॉडी का वर्क डन हम निकाल सकते हैं बाई प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ तक का जो है ना वो हम इसको स्टॉप करते हैं।